हम लोग बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित कक्षा 8 की पुस्तक पृथ्वी और हमारा जीवन, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो इस पुस्तक में आप देखिए, सबसे पहला पाठ है कृषि मुख्य उपजें। जैसा कि हम जानते हैं कि कृषि हमारे देश का यानी भारत देश का सबसे पुराना और महत्वपूर्ण व्यवसाय है और यह हमारे देश के आर्थिक विकास में भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात करें कृषि की, तो कृषि का तात्पर्य केवल मात्र खेती करना या फसलें उत्पन्न करना ही नहीं होता है। कृषि के अंतर्गत पशुपालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, मधुमक्खी पालन हो गया, रेशम कीट पालन, झींगा पालन, बागवानी, मछली पालन, ये सारी चीज़ें जो है कृषि के अंतर्गत ही आती हैं। और फसलें वे पौधे हैं जिन्हें मनुष्य ने अपनी उपयोगिता के लिए चुना है। पशुपालन के अंतर्गत वे पशु और पक्षी आते हैं जो मनुष्य अपने उपयोग के लिए पालता है। वानिकी और मत्स्य पालन को भी कृषि के अंतर्गत ही रखा जाता है। आजकल समय बदल गया, कृषि की तकनीकें बदल गईं। पहले लोग बैलों से खेत को जोता करते थे, आजकल आधुनिक यंत्रों का प्रयोग हो रहा है, ट्रैक्टर से खेत जोते जा रहे हैं। समय बदल, तकनीकी का समय आ गया, खेती आसानी हो गई, लोगों को करना बहुत आसानी से खेती कर ले रहे हैं। अब आगे बात करें तो कृषि एक निर्वाह कृषि होती है और एक व्यापारिक कृषि होती है। निर्वाह कृषि किसे कहते हैं? मतलब जो एक तरह से कह लें कि हम जिससे स्थानीय आवश्यकता पूरी करें, जिससे हम अपनी रोज़ की ज़रूरतें पूरी कर लें, उसे हम निर्वाह कृषि करते हैं। और जो जिसका उद्देश्य, जो देखिए आगे आपके सामने है कि जो कृषि केवल स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की जाती है, उसे निर्वाह कृषि कहा जाता है। और जिस कृषि का मुख्य उद्देश्य बाजार में फसल बेचना हो, उसे व्यापारिक कृषि कहा जाता है और इसे फसल विशिष्टीकरण भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यानी अब आपसे प्रश्न बन जाए कि निर्वाह कृषि हम किसे कहते हैं, तो निर्वाह कृषि जो कृषि स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की जाती है, उसे हम निर्वाह कृषि कहते हैं, स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। और जिस कृषि का उद्देश्य बाजार में फसल बेचना हो, उसे हम व्यापारिक कृषि कहते हैं। हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारे देश में लगभग 55% लोग कृषि पर निर्भर हैं। देश की कुल राष्ट्रीय आय का लगभग 14% कृषि से प्राप्त होता है। विभिन्न प्रकार की जलवायु तथा विविध मिट्टियों के कारण देश में लगभग सभी प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं और देश में पैदा होने वाली फसलों को 3 वर्गों में रखा जाता है। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में। कौन कौन? खाद्यान्न फसलें, नगदी फसलें, पेय एवं बागवानी फसलें। खाद्यान्न फसलें मतलब जिनको हम खाने के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे आपका गेहूँ, चावल, जौ, चना, मटर, दाल, ज्वार, बाजरा इत्यादि। नगदी फसल गन्ना, कपास, जूट, तिलहन, तंबाकू। पेय एवं बागवानी फसलें चाय, कहवा, रबड़, गर्म मसाले आदि। और कृषि फसलों के प्रकार की बात करें तो कृषि फसलों के भी 3 प्रकार होते हैं: रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसलें। रबी की फसलें में जो जाड़े में बोना प्रारंभ होता है और ग्रीष्म ऋतु के आरंभ में कटाई हो जाती है, जैसे गेहूँ, चना, जौ, मटर, सरसों, अलसी, राई रबी की फसल है। खरीफ की फसल वर्षा ऋतु के प्रारंभ में इसका बोना होता है और शीत ऋतु के प्रारंभ में इसको काट लिया जाता है, जैसे धान, मक्का, ज्वार, मूंग, जूट, मूंगफली आदि। जैसे कोई पूछे धान की फसल कौन सी फसल है, तो खरीफ की फसल है। गेहूं की फसल कौन सी फसल है, तो रबी की फसल है। जायद की फसलें जो मार्च अप्रैल में बोया जाता है, उपज तैयार हो जाती है, काट लिया जाता है, जैसे सब्जी की खेती हो गई, तरबूजा, खरबूज, ककड़ी इत्यादि की जो खेती हैं, वो जायद की फसलें कही जाती हैं। अब आगे हम चर्चा कर लेते हैं कौन सी फसल कहाँ पे मुख्य रूप से उगाई जाती हैं, पाई जाती हैं। जैसे चावल की बात करें तो चावल अधिक कहाँ होता है? भारत के किस राज्य में चावल अधिक होता है? पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, केरल, त्रिपुरा, मणिपुर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब।
और चावल की खेती के लिए कैसी जलवायु चाहिए? अधिक गर्मी चाहिए, अधिक पानी चाहिए और उपजाऊ चिकनी मिट्टी चाहिए। यानी चावल कहाँ होगा? जहाँ गर्मी अधिक होगी, पानी भी अधिक मिलेगा और मिट्टी भी उपजाऊ होगी। फिर चावल के बाद बात करते हैं हम गेहूँ की। तो गेहूँ आप जानते ही हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में बोया जाता है। इसके लिए दोमट मिट्टी चाहिए, सामान्य वर्षा चाहिए, इसलिए हल्की सिंचाई की आवश्यकता होती है और पकते समय गर्मी चाहिए। गेहूं के बाद हम चर्चा कर लेते हैं दालें की। दाल उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार और यह सभी प्रकार की मिट्टियों में हो जाती है। कम मेहनत की आवश्यकता होती है, सामान्य वर्षा चाहिए और इसकी जड़ों में नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए मिट्टी को यह उपजाऊ भी बनाती हैं, जो दाल वाली फसलें होती हैं। गन्ना उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और राजस्थान के कुछ भाग में, कर्नाटक, महाराष्ट्र में। कैसी इसके लिए जलवायु चाहिए? उपजाऊ मिट्टी चाहिए और गर्म और नम जलवायु चाहिए इसके लिए। फिर है चाय असम में, पश्चिम बंगाल, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरल के पहाड़ी ढाल। अधिक वर्षा और गर्मी, पहाड़ी ढाल जिस पर पानी रुके नहीं, पानी रुकेगा तो चाय की जड़ें गल जाएंगी, फसलें बर्बाद हो जाएंगी, इसलिए यह पहाड़ी ढालों पर। जैसे कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि चाय पहाड़ी ढालों पर ही पैदा क्यों होती है? पहाड़ी ढालों पर इसलिए चाय पैदा होती है ताकि पानी रुके नहीं, अन्यथा जड़ें उसकी गल जाएंगी। चाय की एक संक्षिप्त कहानी है कि विश्व में चीन के लोगों ने सबसे पहले चाय पीनी शुरू की थी। आज तो चीन का नाम वैसे भी चर्चा में है कोरोना को लेकर के। तो शुरू में आदत केवल कुछ लोगों तक ही सीमित थी। प्रारंभ में इसे औषधीय पेय भी समझा जाता था, लेकिन उपनिवेशवादी अंग्रेजों ने बस 1829 ईस्वी में उत्तर पूर्व भारत के वनों में असम चाय की खोज कर ली थी। चाय की बड़े पैमाने पर खेती को चाय बागान या चाय बागानी कृषि कहते हैं। बात करते हैं कपास की। तो कपास महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा। कपास के लिए कैसी जलवायु चाहिए? काली मिट्टी चाहिए, गर्म और नम जलवायु चाहिए, 100 सेंटीमीटर बरसात व सिंचाई का उचित प्रबंध चाहिए। जूट असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, इसके लिए उपजाऊ मिट्टी चाहिए, अधिक वर्षा चाहिए, गर्म व नम जलवायु चाहिए। उसके बाद राष्ट्रीय आय और नकदी फसल, दो शब्द बीच में आए थे आपके पाठ में। तो राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? राष्ट्रीय आय किसी राष्ट्र में एक वर्ष के दौरान उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का सकल मूल्य होती है। यह किसी भी देश के विकास के स्तर को बताती है। राष्ट्रीय आय किसी भी देश के विकास के स्तर को बताती है। नकदी फसल दूसरों के उपयोग अर्थात बेचने के लिए उत्पादित फसल जिससे नगद आय की प्राप्त होती है, इसका उपयोग कृषक स्वयं नहीं करता, उसे हम नकदी फसल कहते हैं। उसके बाद है प्रश्न अभ्यास। प्रश्न अभ्यास आप अगली वीडियो में देखेंगे।